अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फ्यू एंड मैनी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यू एंड मैनी पर। ठीक है, फ्यू होते हैं कम और मैनी होता है ज़्यादा। कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अगर कम हो तो वो फ्यू होते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर ज़्यादा हो तो वो मैनी होते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है 76 वाला लेसन, जो हमारी बुक के पेज नंबर 111 और 112 पर है। ठीक है, तो आज का लेसन तो हमारा 2 पेजेस पर है। ठीक है, आपके बुक के पेज के एंड में एक रेक्टेंगल बना होगा और रेक्टेंगल में 3 वंस इकट्ठे लिखे होंगे, यानी 3 वंस जो हैं वो इकट्ठे लिखे होंगे। तीनों के तीनों वंस जो इकट्ठे लिखे होंगे तो वो वाला पेज आपने खोल लेना है। इसमें 1 1 और 1 लिखा होगा। तो सबसे पहले हम जो है अपना पेज ओपन करते हैं। ठीक है, हमने जिस पेज के रेक्टेंगल में ये नंबर लिखे होंगे, ये नंबर लिखा होगा, वो वाला पेज हमने ओपन कर लेना है, यानी वो वाला पेज हमने खोल लेना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यू एंड मैनी। फ्यू का मतलब होता है कम और मैनी का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, हमारे पास पिक्चर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों क्या चीज़ें शो हो रही हैं। हमारे पास पिक्चर में तो चिकन्स हैं और चिक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास पिक्चर में क्या है, हैंस है और चिक्स है। ठीक है, चिक्स यानी चूज़ है, हैंस यानी मुर्गियाँ। तो हमारे पास कितनी काउंट करें मुर्गियाँ, 1 2 3। 3 हैंस है और कितने चिक्स हैं ना, हम चिक्स को काउंट करते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आए हम मिलकर चिक्स को काउंट करें। ठीक है, हम साथ साथ टिक करते जाते हैं जिसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1, ताकि हम रिपीट ना करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। There are 18 chicks in this pictures and there are 3 hens in this picture. ठीक है, तो 3 चिक्स हैं और 18 चिक्स हैं और 3 हैंस हैं। जो कम चीज़ होती है वो फ्यू होते हैं और जो ज़्यादा चीज़ होती है वो मैनी होते हैं। तो इनमें कम और ज़्यादा को हम बस कंपेयर कर रहे हैं, यानी फ्यू चीज़ें जो फ्यू कितनी है, जो हैंस है वो फ्यू है और जो चिक्स हैं वो मैनी है। तो अब हमें पता लग गया कि जो कम चीज़ें होती हैं वो फ्यू होती हैं और जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं क्वांटिटी में वो मैनी होती है, यानी जिनके नंबर काउंटिंग करने से कम आते हैं, जो पीछे पीछे रहती हैं, कम में रहती हैं, वो फ्यू होती हैं। और जिनके नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, जो आगे आने वाला नंबर आता है, वो मैनी होता है। ठीक है, नाउ अब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। नाउ लेट्स सपोज ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, हमारे पास टेबल में शार्पनर्स हैं और स्ट्रॉज हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, जज करें कि इनमें से फ्यू कौन से हैं, शार्पनर फ्यू हैं या स्ट्रॉज फ्यू हैं। और जो फ्यू नहीं है वो दूसरा उसके अल्टरनेट मैनी है। ठीक है, इस पिक्चर में तो हमारे पास 1 2 3 4 शार्पनर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। ठीक है, और लिमिटेड स्ट्रॉज हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, फ्यू शार्पनर्स हैं। ठीक है, तो हम फ्यू शार्पनर्स हैं और हमारे पास स्ट्रॉज जो है वो मैनी है, यानी कि स्ट्रॉज जो है वो ज़्यादा है। तो स्ट्रास हमारे पास क्या होंगे, मैनी। स्ट्रास तो हमारे पास मैनी है, तो हम स्ट्रास पे लिख देंगे मैनी। नाउ अब हम आ जाते हैं, नाउ लेट्स सपोज अब हमारे पास टेबल है। टेबल में हमारे पास पेंसिल्स हैं और इरेजर्स हैं। नाउ काउंट करते हैं हमारे पास पेंसिल्स कितनी है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ मिलकर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अब हम इरेजर काउंट करते हैं, पेंसिल्स तो हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब हम इरेजर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स हैं। हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, हमारे पास तो 6 पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 पेंसिल्स हैं और 6 ही इरेजर्स हैं, यानी कि ये अब हम इसमें से जज कैसे करेंगे कि कौन से फ्यू हैं और कौन से मैनी है। ये दोनों की क्वांटिटी सेम है, यानी ये तो सेम है, पेंसिल्स भी 6 हैं और इरेजर भी 6 हैं, सेम सेम हो गया ना। तो हम कहेंगे पेंसिल्स की क्वांटिटी और इरेजर्स की क्वांटिटी इक्वल है। अब इन दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई, इक्वल। अब इनमें से कोई भी फ्यू और कोई भी मैनी नहीं है।
अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्वांटिटी सेम है तो वो इक्वल होंगे, क्योंकि इनके नंबर्स इक्वल हैं, यानी पेंसिल्स भी 6 हैं और रेजर्स भी 6 हैं, तो ये कितने हो गए, ये तो इक्वल हो गए। जैसे कि हम बहुत सारे क्लास फेलोज बहुत सारे क्लास फेलोज की एज जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। जैसे कुछ सब क्लास फेलोज जो है वो 4 ईयर्स के हैं या 5 ईयर्स के हैं, तो इसका मतलब है कि वो एज में इक्वल है। अब हम आ जाते हैं ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। टेबल में हमारे पास कलर पैलेट पड़ी हुई है और स्केल्स पड़े हुए हैं, और स्केल कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 स्केल्स हैं और कलर पैलेट है। कलर पैलेट कलर्स तो बहुत ज़्यादा है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो 17 कलर्स हैं और 4 स्केल्स हैं। तो हमें पता लग गया तो फ्यू कौन से और मैनी कौन से हैं, यानी कि कलर पैलेट तो ये जो कलर पैलेट है ये तो मैनी है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो ये कलर पैलेट जो है वो क्या हो जाएगी, वो मैनी हो जाएगी। और जो स्केल्स है वो हमारे पास कम है, तो स्केल हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो फ्यू हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 112 पर, ठीक है। हमने देखा कि हम किस तरह से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी कम है। जो ज़्यादा होती है वो मैनी होती है और जो कम होती है वो फ्यू होती है। तो अब हम अपनी बुक के रेक्टेंगल में 1 1 और 2 इकट्ठे लिखा होगा, यहाँ आपने 1 1 1 पेज खोला हुआ है, तो उससे नेक्स्ट वाला जो पेज है वो हमारा 1 1 2 है, वो हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है पहले हम उसको देख लेते हैं। टॉपिक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टॉपिक में हमारे पास लिखा हुआ है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है फ्यू कम, मैनी ज़्यादा, एंड और इक्वल एक जितने, ठीक है। हमने क्या क्या बताना है, फ्यू मैनी और इक्वल। इक्वल का मतलब होता है क्वांटिटी में एक जितने, ठीक है। हमने टिक करना है फ्यू पेंसिल्स। अब इनमें से काउंट करने कौन सी वाली फ्यू पेंसिल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक दो साइज कलर तो हाँ होगी 1, ठीक है, 1 2 3, ये तो हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं। नाउ इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितनी पेंसिल्स हैं, ये तो 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं। फ्यू का नंबर थोड़ा होता है, यानी जो थोड़ी हैं वो 3 हैं, ठीक है। 3 छोटा होता है, जो छोटा होगा वो फ्यू होगा, जिसका नंबर छोटा होगा वो फ्यू होगा, या जो क्वांटिटी पे कम होगी वो फ्यू होगा। तो ये तो 3 तो 5 से छोटा है, तो फिर हमारे पास 3 पेंसिल्स फ्यू है, तो फ्यू में हमने टिक करना था, ठीक है। तो हमें फ्यू पता लग गया, तो हम फ्यू के वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। अब हमें सेकंड में पूछ रहा है टिक मैनी बास्केट्स, यानी मैनी ज़्यादा बास्केट्स को टिक करें। तो नाउ सबसे पहले हम इस पिक्चर में अपनी बास्केट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। हमारे 1 2 3, ये कितनी बास्केट्स हैं, ये तो 3 बास्केट्स हैं, तो हम क्या इधर लिखेंगे नंबर, ये तो 3 बास्केट्स हैं। अब हम लिखते हैं ये वाली बास्केट्स कितनी है, 1 2 3 4, ये तो 4 बास्केट्स हैं, तो हम इधर क्या नंबर लिखेंगे, इधर तो हम 4 बास्केट्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने टिक करना है मैनी बास्केट्स पर। टिक किस पे करना है, जो ज़्यादा बास्केट्स हैं, तो इनमें से ज़्यादा वाली बास्केट्स कौन सी हैं, ठीक है। ये तो फ्यू, यानी फ्यू कम होता है और मैनी ज़्यादा होता है। 3 और 4 में से बड़ा कौन सा, वो मैनी होगा, ठीक है। वैसे भी क्वांटिटी में ये वाली बास्केट ज़्यादा है और जिसका नंबर भी बड़ा है क्वांटिटी में, तो इसका नंबर जो है वो बड़ा है, तो ये वाला मैनी है। तो हमने तो टिक मैनी वाले को करना है, मैनी वाले को टिक करना है, तो यानी ये वाली बास्केट्स को हमने टिक कर देना है। अब हमारे पास करना है टिक द इक्वल मार्क्स, ठीक है। हमने इक्वल मार्क्स को टिक करना है, यानी इन दोनों में से कौन से मार्क्स इक्वल है। ना पहले हम पहले वाले पिक्चर में देखते हैं, सबसे पहले हम पिंक वाले मार्क्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने मार्क्स हैं, ये तो 4 मार्क्स हैं। अब हम येलो वाले मार्क्स को देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 मार्क्स हैं। अब हम इस पिक्चर पे आ जाते हैं, इस पिक्चर में हमारे पास पिंक वाले कितने मार्क्स हैं, 1 2 3, ये तो 3 मार्क्स हैं। अब इस पिक्चर में हम येलो वाले मार्क्स देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है।
इसके एक शेल्फ में 4 मग्स हैं और एक शेल्फ में 4 येलो मग्स हैं और इसमें 3 मग्स हैं और 4 मग्स हैं। हमने टिक करना है इक्वल मग्स को, यानी जिनकी क्वांटिटी सेम है। इधर 4 सेम है तो यानी कि हमने इसको टिक करना है। इधर 3 सेम है तो हम इस बॉक्स में टिक नहीं करेंगे, तो हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ अब हमने क्या करना है, हमें ऊपर हेडिंग पर क्या आ रहा है, हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सेलेक्ट द ग्रुप विद फ्यू ऑब्जेक्ट्स। हमने वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके ऑब्जेक्ट्स फ्यू हैं, यानी जिसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो कम है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पिक्चर में कैरेट शो हो रही है, कैरेट गाजर को कहते हैं। नाउ ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास कितनी कैरेट्स है फर्स्ट वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो 7 कैरेट्स है। अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, ये तो 4 कैरेट्स हैं। नाउ ये 7 कैरेट्स हैं, ये 4 कैरेट्स हैं और हमने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स विद फ्यू ग्रुप। तो आप कौन से वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, कि आप 7 कैरेट्स वाला सेलेक्ट करेंगे, फ्यू यानी कम, कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे, या 4 वाला। कम के लिए नंबर भी छोटा होता है यानी 4 वाला। तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो हम तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने फ्यू सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास कप केक्स हैं, नाउ काउंट करते हैं ये हमारे पास कितने कप केक्स हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलकर हम इन कप केक्स को काउंट करते हैं। मेरे साथ आप भी काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये तो 5 कप केक्स हैं। नाउ अब हम इन कप केक्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 कप केक्स हैं। ठीक है, अब हमने फ्यू यानी इन दोनों में से वैसे भी क्वांटिटी में कम तो ये लग रहे हैं और नंबर भी इनमें से क्वांटिटी का छोटा हो, यानी 5 छोटा नंबर है, तो हमारे पास ये वाले कप केक्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। अब तो हमारे पास फ्लावर्स हैं। ठीक है, फ्लावर्स को हम फूल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये तो हमारे पास 3 फ्लावर्स हैं। अब हमारे पास पिक्चर में इस साइड में राइट साइड पे देखते हैं कितने फ्लावर्स हैं। लेफ्ट साइड में 3 फ्लावर्स हैं और राइट साइड में नाउ काउंट करते हैं कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 फ्लावर्स हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ये इसका आप आंसर कमेंट्स में दे मुझे कि 3 फ्लावर्स फ्यू है या 5 फ्लावर्स फ्यू है, तो आपने अपना आंसर कमेंट्स में देना है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन था फ्यू एंड मैनी पर, और हमने साथ साथ इक्वल को भी टच किया कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल होते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होता है खत्म, तो हम हमारा लेसन होता है खत्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।